देवराज इंद्र का सबसे मशहूर अस्त्र वज्र आखिर बना किससे था? सोचिए जरा। इसका जवाब किसी कीमती धातु या किसी दिव्य मंत्र में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बलिदान में छिपा है। तो चलिए आज उस अस्त्र के पीछे की कहानी को समझते हैं, जो असल में शक्ति से कहीं ज्यादा त्याग का प्रतीक है। जैसा कि इस विचार में कहा गया है, ये कहानी असल में ताकत या जीत की है ही नहीं। ये तो उस एक महान त्याग की कहानी है जिसने देवताओं तक को जीवन दान दे दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही निराशा से भरे युद्ध से। एक ऐसा दौर था, एक ऐसा अंधकार का समय था जब देवताओं के लिए ना सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और वृत्रासुर का आतंक तीनों लोकों पर छा रहा था। इस सारी निराशा की जड़ था वृत्रासुर। लेकिन देखिए, उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं थी और यही बात उसे अजेय बना रही थी। उसकी असली शक्ति आई थी उसके तप से, एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से जिसने उसे देवताओं के हर दिव्य अस्त्र के सामने एक तरह से इम्यून बना दिया था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि देवताओं का हर हथियार बेकार साबित हो रहा था, हर युद्ध हार पर खत्म हो रहा था। स्वर्ग का जो वैभव था वो धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा था और खुद देवराज इंद्र, जो अपनी गर्जना के लिए जाने जाते थे, अब डर के मारे चुप थे। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए तो हताश देवता पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में। लेकिन वहां उन्हें जो समाधान मिला वो किसी हथियार या किसी रणनीति का नहीं था, बल्कि एक ऐसे त्याग का था जिसने उन्हें एक बहुत ही मुश्किल नैतिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। भगवान विष्णु ने बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा, ये शक्ति का युद्ध नहीं है, ये त्याग की परीक्षा है। उन्होंने बताया कि इस जंग को जीतने के लिए एक ऐसे बलिदान की जरूरत पड़ेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और वो अविश्वसनीय समाधान था, एक जीवित ऋषि की अस्थियां। जी हाँ, कोई धातु नहीं, कोई दिव्य मंत्र नहीं, सिर्फ महर्षि दधीची के तप से पवित्र हुई हड्डियां ही वो अस्त्र बना सकती थीं जो वृत्रासुर के उस अभेद्य कवच को भेद सकें। अब इंद्र एक बहुत गहरे द्वंद्व में फंस गए। एक तरफ तो तीनों लोगों को बचाने का उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था, और दूसरी तरफ इस धर्म को निभाने के लिए एक निर्दोष पूजनीय ऋषि से उनकी जिंदगी का दान मांगना था। ये एक लगभग नामुमकिन चुनाव था। तो अब कहानी का रुख उस महान आत्मा की ओर मुड़ता है जिनकी शांति देवताओं की उथल-पुथल से बिल्कुल विपरीत थी। जब इंद्र बहुत हिचकिचाते हुए ऋषि दधीची के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया, तो ऋषि के चेहरे पर कोई डर या हैरानी नहीं थी। उनकी आंखों में तो बस करुणा और समझ थी, जैसे वो पहले से ही जानते थे कि ब्रह्मांड उनसे क्या मांग रहा है। और ऋषि दधीची ने जो शब्द कहे वो उनके चरित्र का पूरा सार थे। उन्होंने इंद्र को समझाया कि देखो, शरीर तो नश्वर है, लेकिन धर्म हमेशा रहता है, और धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर को दे देना ये कोई बोझ नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो वज्र का निर्माण किसी लोहार की भट्टी में नहीं हुआ था, ये एक पवित्र अनुष्ठान था। ऋषि दधीची ने ध्यान में बैठकर शांति से अपने प्राण त्याग दिए और उनकी उन पवित्र अस्थियों से विश्वकर्मा ने उस दिव्य अस्त्र वज्र को आकार दिया। वृत्रासुर पर जीत तो मिल गई, लेकिन इंद्र के लिए असली लड़ाई अब उनके मन में शुरू होने वाली थी। ये जीत अपने साथ एक ऐसा बोझ लेकर आई थी जिसे कोई भी अस्त्र नहीं उठा सकता था। वज्र की शक्ति से वृत्रासुर का अंत तो हो गया और पूरे स्वर्ग में जश्न शुरू हो गया। लेकिन उस सारे शोर के बीच इंद्र के मन में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जीत की वो खुशी उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। और बस यही सवाल उनके मन को कचोटने लगा। उस जश्न के बीच वो अकेले खड़े अपने हाथ में वज्र को देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या इस जीत पर मेरा कोई अधिकार है? क्योंकि ये ताकत उनकी अपनी नहीं थी, ये तो एक ऋषि के बलिदान से मिली उद्धार की शक्ति थी। इंद्र का अपराध बोध इतना गहरा था कि उन्हें लगा कि ऋषि ने अपना शरीर तो त्याग दिया, पर उसका जो आध्यात्मिक भार था वो हमेशा के लिए उनकी आत्मा पर छोड़ गए। और यहीं से इंद्र के असली बदलाव की कहानी शुरू होती है। वो सीखते हैं कि जिस शक्ति को वो धारण करते हैं उसकी असली प्रकृति क्या है, और ये ज्ञान उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। एक बार फिर भगवान विष्णु ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने इंद्र को समझाया कि वज्र का बोझ इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि इंद्र उसे अपनी संपत्ति, अपनी शक्ति का प्रतीक मान रहे थे।
वो उसके पीछे के त्याग को भूलकर उस पर अपना अधिकार जता रहे थे। तब जाके इंद्र को वज्र का असली मतलब समझ आया कि ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि ये तो बलिदान का जीता जागता स्वरूप है। ये एक पवित्र धरोहर है जो आक्रामकता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और निर्दोषों की रक्षा के लिए उन्हें सौंपी गई है। और इस ज्ञान ने ना इंद्र को पूरी तरह से बदल दिया। वो एक आवेगी योद्धा से एक बुद्धिमान संरक्षक बन गए। उन्होंने सीखा कि सच्ची शक्ति असल में संयम में होती है। अब वो वज्र का इस्तेमाल विनाशक बिजली के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने वाली वर्षा के लिए करते थे। और आखिर में इस कहानी का यही सार है, असली ताकत हथियारों में या जीत में नहीं होती। असली और सबसे टिकाऊ ताकत तो बलिदान में, आत्मनियंत्रण में और धर्म के प्रति समर्पण में होती है।